नमस्कार, भारत की आवाज देख रहे हैं आप। डिजिटल इंडिया अभियान के 6 वर्ष पूरे होने पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन भारत के सामर्थ्य, भारत के संकल्प और भविष्य की असीम संभावनाओं को समर्पित है। आज का दिन हमें ये याद दिला रहा है कि एक राष्ट्र के रूप में सिर्फ 5-6 वर्षों में हमने डिजिटल स्पेस में कितनी ऊंची छलांग लगाई है। साथियों, भारत को डिजिटल पथ पर तेज गति से आगे बढ़ाते हर देशवासी का जीवन आसान बनाने का सपना पूरे देश का है। इसको पूरा करने में हम सभी दिन रात लगे हुए हैं। देश में आज एक तरफ इनोवेशन का जुनून है, तो दूसरी तरफ इनोवेशन को तेजी से एडप्ट करने का जज्बा भी है। और इसलिए डिजिटल इंडिया भारत का संकल्प है। डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत की साधना है। डिजिटल इंडिया 21वीं सदी में सशक्त होते भारत का एक जयघोष है। साथियों, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के सिद्धांतों पर चलते हुए सरकार और जनता के बीच, सिस्टम और सुविधाओं के बीच, समस्याओं और सर्विस के बीच गैप कम करना, इनके बीच की मुश्किलें खत्म करना और जन सामान्य की सुविधा बढ़ाना इस समय की मांग रहा है। और इसलिए डिजिटल इंडिया सामान्य नागरिक को सुविधा और उनके एम्पावरमेंट का एक बहुत सशक्त माध्यम है। साथियों, डिजिटल इंडिया ने कैसे संभव किया है, इसका शानदार उदाहरण है डिजी लॉकर। स्कूल के सर्टिफिकेट, कॉलेज की डिग्री, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार या दूसरे दस्तावेजों को संभाल कर रखना हमेशा से लोगों के लिए बहुत बड़ी चिंता रहती है। कई बार बाढ़ में, भूकंप में, सुनामी में, कहीं आग लगने की वजह से लोगों के जरूरी पहचान पत्र नष्ट हो जाते हैं। लेकिन अब 10वीं, 12वीं, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की मार्कशीट से लेकर दूसरे तमाम दस्तावेज सीधे डिजी लॉकर में सहज रूप से रखे जा सकते हैं। अभी कोरोना के इस काल में कई शहरों के कॉलेज एडमिशन के लिए स्कूल सर्टिफिकेट्स का वेरिफिकेशन डिजी लॉकर की मदद से ही कर रहे हैं। साथियों, ड्राइविंग लाइसेंस हो, बर्थ सर्टिफिकेट हो, बिजली का बिल भरना हो, पानी का बिल भरना हो, इनकम टैक्स रिटर्न भरना हो, इस तरह के अनेक कामों के लिए अब प्रक्रियाएं डिजिटल इंडिया की मदद से बहुत आसान, बहुत तेज हुई है। और गांवों में तो ये सब अब अपने घर के पास सीएससी सेंटर में भी हो रहा है। डिजिटल इंडिया ने गरीब को मिलने वाले राशन की डिलीवरी को भी आसान किया है। ये डिजिटल इंडिया की ही शक्ति है कि वन नेशन वन राशन कार्ड का संकल्प पूरा हो रहा है। अब दूसरे राज्य में जाने से नया राशन कार्ड नहीं बनाना होगा। एक ही राशन कार्ड पूरे देश में मान्य है। और इसके सबसे बड़ा लाभ उन श्रमिक परिवारों को हो रहा है जो काम के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं। अभी मेरी ऐसे ही एक साथी से बात भी हुई। हाल ही में
माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इससे जुड़ा एक बड़ा अहम फैसला दिया है। कुछ राज्य हैं जो इन बात को मानते नहीं थे। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म किया है कि इन राज्यों ने अब तक जिन्होंने वन राशन कार्ड, वन नेशन वाला बात नहीं स्वीकार किए हैं, वो तुरंत लागू करें। हुक्म करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को और उन्हें भी इसी योजना का लागू करने के लिए कहा गया है। मैं इस फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट का भी अभिनंदन करता हूं, क्योंकि ये गरीबों के लिए है, मजदूरों के लिए है, अपने स्थान से बाहर जिनको जाना पड़ रहा है उनके लिए है। और अगर संवेदनशीलता है तो ऐसे काम को प्राथमिकता तुरंत मिलती है। साथियों, डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूत से आगे बढ़ा रहा है। डिजिटल इंडिया उन लोगों को भी सिस्टम से कनेक्ट कर रहा है जिन्होंने कभी इसकी कल्पना भी नहीं की थी। अभी कुछ और लाभार्थियों से मैंने बात की है, वो बड़े गौरव और संतोष के साथ बता रहे थे कि डिजिटल समाधान से कैसे उनके जीवन में बदलाव आया है। रेहड़ी, ठेला, पटरी वालों ने कब सोचा था कि वो बैंकिंग सिस्टम से जुड़ेंगे और उनको भी बैंक से आसान और सस्ता ऋण मिलेगा। लेकिन आज स्वनिधि योजना से यह संभव हो रहा है। गांव में घर और जमीन से जुड़े विवाद और असुरक्षा की खबरें भी अक्सर सुनने को आती रहती हैं, लेकिन अब स्वामित्व योजना के तहत गांव की जमीनों को ड्रोन मैपिंग की जा रही है। डिजिटल माध्यम से ग्रामीणों को अपने घर की कानूनी सुरक्षा का दस्तावेज मिल रहा है। ऑनलाइन पढ़ाई से लेकर दवाई तक के लिए जो प्लेटफॉर्म विकसित किए गए हैं, उनसे देश के करोड़ों साथी आज लाभान्वित हो रहे हैं। साथियों, दूर सुदूर तक स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाने में भी डिजिटल इंडिया अहम भूमिका निभा रहा है। थोड़ी देर पहले बिहार के साथी ने मुझे बताया कि ई संजीवनी ने कैसे इस मुश्किल समय में घर बैठे ही उनकी दादी मां के स्वास्थ्य लाभ की चिंता की। सबको स्वास्थ्य सुविधा मिले, समय पर अच्छी सुविधा मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। और इसके लिए नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत एक प्रभावी प्लेटफॉर्म पर भी काम चल रहा है। इस कोरोना काल में जो डिजिटल सॉल्यूशन भारत ने तैयार किए हैं, वो आज पूरी दुनिया में चर्चा का भी विषय है और आकर्षण का भी विषय है। दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप में से एक आरोग्य सेतु का कोरोना संक्रमण को रोकने में बहुत मदद मिली है। टीकाकरण के लिए भारत के कोविन ऐप में भी आज अनेकों देश दिलचस्पी दिखा रहे हैं। वो चाहते हैं उनके देश में इस योजना का लाभ मिले। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया के लिए ऐसा मॉनिटरिंग टूल होना हमारी तकनीकी कुशलता का प्रमाण है। साथियों, कोविड काल में ही हमने अनुभव किया कि डिजिटल इंडिया ने हमारे काम को कितना सरल बना दिया है। आज तो हम देखते हैं कि कोई पहाड़ों से, कोई गांवों में बने होम स्टे से अपना काम कर रहा है। कल्पना कीजिए, ये डिजिटल कनेक्ट नहीं होता तो कोरोना काल में क्या स्थिति होती। कुछ लोग डिजिटल इंडिया के प्रयासों को सिर्फ गरीब से जोड़कर देखते हैं, लेकिन इस अभियान ने मध्यम वर्ग और युवाओं की जिंदगी भी बदल दी है। और हमारे ये जो आजकल ये जो मिलेनियल्स हैं, अगर आज ये सारा दुनिया न होती, टेक्नोलॉजी न होती, तो उनका क्या हाल होता। बिना सस्ते स्मार्टफोन, सस्ते इंटरनेट और सस्ते डेटा के उनके डेली रूटीन में जमीन आसमान का अंतर होता। इसलिए मैं कहता हूं, डिजिटल इंडिया यानी
सबको अवसर, सबको सुविधा, सबकी भागीदारी। डिजिटल इंडिया यानी सरकारी तंत्र तक हर किसी की पहुंच। डिजिटल इंडिया यानी पारदर्शी, भेदभाव रहित व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर चोट। डिजिटल इंडिया यानी समय, श्रम और धन की बचत। डिजिटल इंडिया यानी तेजी से लाभ, पूरा लाभ। डिजिटल इंडिया यानी मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। साथियों, डिजिटल इंडिया अभियान की एक और खास बात रही है कि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के स्केल और स्पीड दोनों पर बहुत बल दिया गया। देश के गांवों में करीब 2.5 लाख कॉमन सर्विस सेंटर ने इंटरनेट को वहां भी पहुंचाया जहां कभी ये बहुत मुश्किल माना जाता था। भारत नेट योजना के तहत गांव-गांव ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचाने के लिए मिशन मोड पर काम चल रहा है। पीएम वाणी योजना से देश भर में ऐसे एक्सेस पॉइंट बनाए जा रहे हैं जहां कम से कम कीमत में ब्रॉडबैंड वाईफाई इंटरनेट उपलब्ध हो सके। इससे विशेष रूप से हमारे गरीब परिवार के बच्चों को, युवा साथियों को ऑनलाइन शिक्षा के अवसरों से जोड़ने में मदद मिलेगी। अब तो कोशिश ये भी है कि देश में सस्ते टैबलेट्स और दूसरे डिजिटल डिवाइस उपलब्ध हो सके। इसके लिए देश और दुनिया की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों को पीएलआई स्कीम की सुविधा दी गई है। साथियों, आज भारत जितनी मजबूती के साथ दुनिया की अग्रणी डिजिटल इकोनॉमी में से एक बना है, वो हर भारतवासी के लिए गौरव का विषय है। पिछले 6-7 साल में अलग अलग योजनाओं के तहत करीब करीब 17 लाख करोड़ रुपए 17 लाख करोड़ रुपए सीधे लोगों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए हैं। कोरोना काल में डिजिटल इंडिया अभियान देश के कितना काम आया है, ये भी हम सभी ने देखा है। जिस समय बड़े बड़े समृद्ध देश लॉकडाउन के कारण अपने नागरिकों को सहायता राशि नहीं भेज पा रहे थे, भारत हजारों करोड़ रुपए सीधे लोगों के बैंक खातों में भेज रहा था। कोरोना के इस 1.5 साल में ही भारत ने विभिन्न योजनाओं के तहत करीब 7 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से लोगों के बैंक अकाउंट में भेजे हैं। भारत में आज सिर्फ यूपीआई, भीम यूपीआई से ही हर महीने करीब 5 लाख करोड़ रुपए का लेन देन होता है। साथियों, किसानों के जीवन में भी डिजिटल लेन देन से अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 10 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों को 1,35,000 करोड़ रुपए सीधे बैंक अकाउंट में जमा किए गए हैं। डिजिटल इंडिया ने वन नेशन वन एमएसपी की भावना को भी साकार किया है। इस वर्ष गेहूं की रिकॉर्ड खरीद का लगभग 85,000 करोड़ रुपए सीधे किसान के बैंक खाते में पहुंचा है। इनाम पोर्टल से ही अब तक देश के किसान 1,35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का लेन देन कर चुके हैं। साथियों, वन नेशन वन कार्ड यानी देश भर में ट्रांसपोर्ट और दूसरी सुविधाओं के लिए पेमेंट का एक ही माध्यम एक बहुत बड़ी सुविधा सिद्ध होने वाला है। फास्टैग के आने से पूरे देश में
ट्रांसपोर्ट आसान भी हुआ है, सस्ता भी हुआ है और समय की भी बचत हो रही है। इसी तरह जीएसटी से ई वे बिल्स की व्यवस्था से देश में व्यापार कारोबार में सुविधा और पारदर्शिता दोनों सुनिश्चित हुई है। कल ही जीएसटी को 4 वर्ष पूरे हुए हैं। कोरोना काल के बावजूद पिछले 8 महीने से लगातार जीएसटी रेवेन्यू 1 लाख करोड़ रुपए के मार्क को पार कर रहा है। आज 1 करोड़ 28 लाख से अधिक रजिस्टर्ड उद्यमी इसका लाभ ले रहे हैं। वहीं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम से होने वाली सरकारी खरीद ने पारदर्शिता बढ़ाई है, छोटे से छोटे व्यापारी को अवसर दिया है। साथियों, ये दशक डिजिटल टेक्नोलॉजी में भारत की क्षमताओं को ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी में भारत की हिस्सेदारी को बहुत ज्यादा बढ़ाने वाला है। इसलिए बड़े बड़े एक्सपर्ट्स इस दशक को इंडिया टेकट के रूप में देख रहे हैं। एक अनुमान है कि अगले कुछ सालों में भारत की दर्जनों टेक्नोलॉजी कंपनियां यूनिकॉर्न क्लब में शामिल होगी। ये दिखाता है कि डेटा और डेमोग्राफिक डिविडेंड की सामूहिक ताकत कितना बड़ा अवसर हमारे सामने ला रही है। साथियों, 5G टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में जीवन के हर पहलू में बड़े बदलाव करने वाली है। भारत भी इसके लिए तैयारी में जुटा है। आज जब दुनिया इंडस्ट्री 4.0 की बात कर रही है, तो भारत इसके एक बड़े भागीदार के रूप में उपस्थित है। डेटा पावर हाउस के रूप में भी अपनी जिम्मेदारी का भारत को एहसास है। इसलिए डेटा प्रोटेक्शन के लिए भी हर जरूरी प्रावधान पर निरंतर काम चल रहा है। कुछ दिन पहले ही साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी इंटरनेशनल रैंकिंग आई है। 180 से ज्यादा देशों के ITU ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज में टॉप 10 देशों में शामिल हो चुका है। साल भर पहले तक हम इसमें 47वीं रैंक पर थे, करीब करीब 50। साथियों, मुझे भारत के युवाओं पर, उनके सामर्थ्य पर पूरा भरोसा है। मुझे विश्वास है कि हमारे युवा डिजिटल एम्पावरमेंट को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाते रहेंगे। हमें मिलकर प्रयास करते रहना होगा। हम इस डेकेड को इंडिया टेकेड बनाने में सफल होंगे। इसी कामना के साथ आप सभी को फिर से मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।